तो हाय गाइस, हम लोग नालंदा आ गए खंडर। आज हम आपको खंडर दिखाने जा रहे हैं। तो गाइस अंदर की ओर आइए। तो फाइनली हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय आ गए हैं। प्रति व्यक्ति 40 रुपया किराया है, जो अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं घूमने के लिए। तो हम लोग आगे का नज़ारा दिखाते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जूम करना है ना, बस। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं गाइस। ये खंडहर हुआ, देख सकते हैं। यह 6 महीना लोग कहते हैं कि खाना बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। यहाँ लगभग 6 महीने तक जलते, जितना भी ग्रंथ था गाइस तो जल गया। तो यहाँ 6 महीना करीब जलता रहा, जिससे खाना बना है गाइस, लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा, लाइट वे भाग जाता है। इस संस्थान एक पूर्ववर्ती बिहार के अवशेषों पर एक दूसरे बिहार का निर्माण होने का प्रमाण मिलता है। दोनों कालों के प्रांगण अलग अलग स्तर पर स्पष्ट देखे जा सकते हैं, जिनके चारों ओर बरामद आवासीय कमरे बने हैं। देवालय, कुआं व पश्चिम में प्रवेश द्वार से युक्त बिहार में प्रत्येक स्तर पर 32 कक्षा हैं। निचले प्रांगण में 2 देवालय हैं, जबकि ऊपरी प्रांगण में मात्र 1 देवालय। दक्षिण पश्चिम कोने में एक बनी सीढ़ी इनके कम से कम 2 मंजिला होने का संकेत मिलता है। इसका चूल्हों का 2 जोड़ है, जो सामूहिक भोजन बनाने का औद्योगिक अध्ययन के उद्देश्य से बना है गाइस। तो जैसा कि देख रहे हैं, अंदर की ओर हम लोग चलते हैं। जो देख सकते हैं कि ये कुआं है गाइस, और ये सब कमरे हुआ करते थे। अंदर चलते हैं गाइस। देखिए, कुआं है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बहुत गहरी कुआं है गाइस, भरा हुआ है, देख सकते हैं। पीछे हटो। हम लोग आ गए हैं। 32 कमरे हुआ करते थे। ये बरामदा है गाइस, ये देख सकते हैं। यही कमरा हुआ। चल के एक एक करके हम आपको कमरा दिखा रहे हैं गाइस। इसी प्रकार का कमरा है, सब देख सकते हैं। एक प्रांगण में 32 कमरे हुआ करते थे। ये बीच का बरामदा है, एक कुआं है। फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं गाइस। चलो धीरे धीरे चलते हैं।
200 गांव से जो इकट्ठा होता था धन, उससे ये विश्वविद्यालय चलता था। और 200 गांव का राजा जो था, जो टैक्स वगैरह जो पैसा आता था, वो सारा इस विश्वविद्यालय में दे दिया गया था। इसलिए दिया गया था कि यहाँ के शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। लेकिन हमारा बिहार एक ऐसा था कि पूरे विश्व में शिक्षा के लिए जाना जाता था। पूरा बिहार में या पूरा विश्व से लोग यहाँ आके शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि सबसे ज़्यादा शिक्षा का अगर अभाव है तो वो कहाँ में है? बिहार में। यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया जाता था 100 से ऊपर, जैसे चिकित्सा विज्ञान हो गया, तुम्हारा जितने भी विज्ञान वगैरह से पढ़ाई होता था सारा यहाँ को पढ़ने का। अच्छा, इस विश्वविद्यालय को बनवाया किसने? तो इस विश्वविद्यालय को बनवाए थे, ऐसे शुरुआत किए थे कुमारगुप्त। गुप्त वंश के एक राजा थे जिनका नाम था कुमारगुप्त। क्या नाम था? हाँ, श्री कुमारगुप्त था। हाँ, कुमारगुप्त जो है इसके जो है बनवाए थे। ऐसे बहुत सारे राजा आए थे जो इसमें योगदान दिए थे, कोई अलग उधर बनवाए, कुछ अलग बनवाए। लेकिन यहाँ के एक राजा हुआ करता था जिसका, दिल्ली सल्तनत का राजा जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी जो था वो एक बार क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गया। तो अपने जो है जो उनके जो चिकित्सक होते थे उनसे वो इलाज करवाने के लिए बोला गया, तो उसे ठीक हुआ नहीं। लेकिन उसका एक शर्त था कि जो भारत की, जो यहाँ की जो जड़ी बूटी व्यवस्था थी, उसे जो है हम इलाज नहीं करवाएंगे। तो क्या किया गया कि यहाँ के जो आचार्य हुआ करते थे वो जड़ी बूटी एक कुरान के पेपर में लगा दिए थे, जिससे कि कुरान कोई पढ़ता है तो कुरान देखना, जब कुरान पढ़ेगा ना तो जीभ में थोड़ा सा लेगा, उसके बाद पेज पलटता है, तो जो जीभ में जो दवा कैसा रहेगा उससे वो ठीक हो गया। कौन? बख्तियार खिलजी। जब बख्तियार खिलजी ठीक हुआ, उससे पता चला, सच्चाई पता चला कि हमें दवा मिला दिया गया था, तो वो बहुत आक्रोश में आया और बहुत सारे सेना के साथ यहाँ आया और यहाँ पूरे जो 10,000 विद्यार्थी थे, जितने शिक्षक थे, सभी को मार दिया गया, बेरहमी से मार दिया। और मारने के बाद कुछ शिक्षक वगैरह, कुछ स्टूडेंट बचे, तो वो लोग जो है भागे, तिब्बत की ओर गए और तिब्बत तरफ जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, अब बौद्ध धर्म जो है जाओगे तो तिब्बत तरफ भी बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ है। ठीक है, कुछ लोग भागे, फिर उसके बाद यहाँ की जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय थी, उसको जला दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 6 महीना तक जो है जला था लाइब्रेरी। लेकिन तुम लोग कहो कि बताइए, अगर लाइब्रेरी जो है, अगर घर पर जलाएंगे अगर लाइब्रेरी, तो बहुत एक दिन में बहुत बढ़िया से जल जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 6 महीना तक जला? तो इसलिए क्योंकि जो पहले की जो पुस्तक हुआ करता था, जो पांडुलिपि में होता था, पांडुलिपि समझते हो, जिसे पेड़ के, क्या हुआ ना कि पेड़ के छाल से पटरा टाइप के बना दिया गया और उस पर लिखा जाता था, मोटा मोटा हुआ करता था, तो उसको जलने में टाइम ना लगेगा। और ऐसा हुआ कि पूरा इसको ध्वस्त कर दिया। तो ध्वस्त कौन किया था बताओ? बख्तियार खिलजी। अच्छा, विश्वविद्यालय को जो है नष्ट किया बख्तियार खिलजी। और फिर धीरे धीरे जो है इसकी खुदाई हुई, पता चला कि एक हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था और इस विश्वविद्यालय में जो है बहुत से देश विदेश के लोग आकर पढ़ा करते थे। ये हमारे ही बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतने बढ़िया विश्वविद्यालय को जला दिया गया और 6 महीना तक जलते रहा और कोई उसको देखा भी नहीं कि जल रहा है, कहाँ जल रहा है। ठीक है, ऐसे ही विश्वविद्यालय की हमारे बिहार में ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पीछे, अगर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है तो वो कौन है? बिहार है। और हम लोग को वो बिहार को क्या करना है? बदलना है, क्योंकि बच्चे ही जो है देश के क्या होते हैं? भविष्य होते हैं। चलो अब तुम लोग को जो आगे घुमाते हैं, कैसे कैसे व्यवस्था है बताते हैं। ठीक है, भारत का ऐसा ही नहीं कहता है विश्व गुरु। उस समय ज़माने का ये जो नालंदा विश्वविद्यालय देख रहे हैं, यहाँ विदेशों से लोग हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और ये जो देख रहे हैं विश्वविद्यालय, ये खंडहर में तब्दील हो गया। इसका श्रेय बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दिया था, करीब 6 महीना तक जलता रहा। लोग कहते हैं इसमें 6 महीना खाना बनाए थे।